हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर इसके अलावा एलटी गेट की शिक्षक भर्ती। इसके अंदर आप जानते हैं कि अभी तक आपके लिए टीईटी लागू नहीं होता था, लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ा डिसीजन आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर टीईटी को लागू करते हुए बिना टीईटी के टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड में शिक्षक बनने की जो योग्यता है उसको समाप्त करते हुए नई योग्यता के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर आरओ और यूपीपी के छात्रों के माध्यम से बनाए गए माहौल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड बुक, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को जो भी मिलता है वो सीधे तौर पर आपके आने वाले पेपर यानी कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको भी आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। दोनों को लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील से परचेस कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है टीजीटी और पीजीटी को लेकर या फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। आप जानते हैं एक संस्था है जिसका नाम है एनसीटी बीएड या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई नया नियम लागू करती रहती है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँ कि एनसीटी बीएड और बीटीसी को बर्बाद करने के लिए नियम बनाती रहती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नियम उन्होंने बनाए, जैसे कि बीएड को पहले प्राइमरी में शामिल किया, फिर बाहर करवा दिया, फिर हाथ खड़े कर दिए। एनआईओएस डीएलएड को उन्होंने शामिल किया, फिर बाहर करवा दिया, फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर उसके बाद में आते हैं बीटी नर्सरी वाले, है ना, जो एक स्पेशल कोर्स देखने के लिए मिलता था, है ना, उसको लेकर भी यहाँ पे बीएड को प्राइमरी में वो भी बीएड की तरह सम्मिलित किए गए, बाद में उनको ही बाहर करना पड़ा। इसी प्रकार और भी अलग अलग ऐसे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हैं जो लगातार बीएड बीटीसी करके कहीं ना कहीं प्राइमरी और उच्च प्राइमरी के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं, और एनसीटी कभी कभी इनको शामिल कर देती है, बाद में खुद मान लेती है कि गलत है। तो इस प्रकार के नियम वो बनाती रहती है। हमारा मुद्दा ये है कि एलटी टीजीटी पीजीटी के अंदर टीईटी लागू करने के बारे में हाल ही में आप सभी ने देखा था, इसको लेकर एनसीटी के माध्यम से एक बैठक देखने के लिए मिली थी, और वो बैठक इसी मुद्दे से संबंधित थी कि एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए टीईटी लागू कर दिया जाए। और एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बात की जा रही है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा की गई है कि 1 से लेकर 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। लेकिन अभी तक आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बात की जाए तो आप 1 से लेकर 8वीं तक शिक्षक बनने के लिए टीईटी करवाया जाता है। हालांकि 6 to 8 के लिए हर बार टीईटी होता है, लेकिन उसमें कभी भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई अभी तक। अगर 10 साल पहले निकाली गई तो उसकी आज बात करना बेकार है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए 9 से लेकर 10th या 11 से लेकर 12th में कोई भी टीईटी नहीं मांगा जाता, जबकि बिहार के अंदर पहले से एक एसटीईटी परीक्षा करवाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश आगे बिहार से, जबकि भर्तियों के मामले में तो बहुत पीछे हो गया ना। तो फिलहाल इस प्रकार की चीज़ें आप सभी के सामने एक सिनेरियो है जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है, लेकिन अब इसको लेकर एनसीटी ने पूरी तैयारी कर ली है कि इसको इसी साल से लागू करने को लेकर तैयारी की जा रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार सीबीएसई इस साल के अंत में एक नया पाठ्यक्रम लागू कर देगी, यानी कि जारी कर देगी, जिसमें जो सीटेड वाले अभ्यर्थी होंगे उसी के साथ में 9 से लेकर 12th तक का एक अलग से टीईटी आयोजित किया जाएगा, और सभी राज्यों को दिशा निर्देशित भी कर दिया जाएगा कि ये जो टीईटी है वो आप सभी को पास करना अनिवार्य है। यानी कि एलटी और टीजीटी पीजीटी इस साल के अंत में आते आते सीधे तौर पे सीबीएसई के माध्यम से लागू कर दिया जाएगा टीईटी। अब जो भर्ती इससे पहले निकाल दी जाएंगी
उनमें तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भर्ती उसके बाद आएंगी उसमें ये टीईटी मांगा जाएगा। तो अभी के लिए जो टीजीटी पीजीटी निकाली गई है वो सेफ है, लेकिन भविष्य में आने वाली भर्तियों में निश्चित तौर पर बदलाव देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए कुछ और अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, सीएम आवास, इसके अलावा आरओ एआरओ यूपी छात्रों को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है आरओ एआरओ, इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। इन दोनों ही भर्तियों के संबंध में अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों ने इसको लेकर स्पष्ट ऐलान किया है कि जब तक ये भर्ती रद्द नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे, या फिर उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक अगर बात की जाए तो आप सभी जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती चल रही है, आप सभी की जो इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे धरना चल रहा है, और दूसरा आप सभी देख पा रहे हैं जो धरना प्रदर्शन है वो प्रयागराज यानी कि लोक सेवा आयोग पर, दोनों जगह पर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन जारी है। और जिस तरीके का संख्या बल आरओ एआरओ और यूपी पुलिस भर्ती को लेकर देखने के लिए मिल रहा है, निश्चित तौर पे ये काफ़ी आप सभी को मोटिवेट करेगा कि अपनी मांगों के लिए आपको आगे आने की आवश्यकता है। जिस तरीके का माहौल छात्रों ने यहाँ बना करके रखा है वो एक अलग बात है कि भर्ती में क्या होगा, रद्द होगी नहीं होगी, क्या करना है क्या नहीं, ये तो अभी सरकार जांच के आधार पर डिसाइड करेगी। लेकिन ये बात पूरे तरीके से सही है कि अभी के लिए अगर बात की जाए आरओ एआरओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर जिस प्रकार अभ्यर्थियों ने माहौल बनाया है, इसी प्रकार अभ्यर्थी अब माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी। छात्रों का प्रयास है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाए, और बड़ी संख्या में अगर अभ्यर्थी साथ दें तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी विज्ञापन जारी हो सकता है। ये तो पूरे तरीके से सत्य है कि अभ्यर्थी एकजुट नहीं होते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में देखा था जब अभ्यर्थी एकजुट हुए थे, धरना प्रदर्शन हुआ था, तो सरकार ने जैसे तैसे 17,000 की अनाउंसमेंट कर दी। वो बात अलग है कि अभ्यर्थियों ने इसका विरोध कर दिया, वो नहीं चाहते थे कि 17,000 शिक्षक भर्ती आए, और जबकि 17,000 शिक्षक भर्ती आई भी नहीं। फिलहाल अब ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा आरओ एआरओ के अभ्यर्थियों की तरह नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी सीएम आवास के घेराव करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो रास्ते पिछले 6 सालों से बंद हैं उन पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से धरना प्रदर्शन देकर खुलवाने का प्रयास है। क्या होगा क्या नहीं भविष्य में छुपा हुआ है, लेकिन प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण है। बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड प्रवेश को लेकर। बीएड प्रवेश के जो आवेदन का प्रोसेस है वो जारी है, लेकिन इस बार खास क्या है वो आप सभी को जान लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सालें बढ़ते जा रहे हैं, मतलब साल बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नियम चेंज होते जा रहे हैं। और वर्तमान में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ खास चीज़ें आ गई हैं। अभी आप जानते हैं कि प्राइमरी के अंदर आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो इससे पहले बीएड थे वो तो बन सकते थे, लेकिन आने वाली भर्तियों में नहीं। पहला ये कुछ बदलाव हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीटीई ने एक नया कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, ITEP यानी कि इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि एक बीएड ही है एक तरीके का 4 साल का, जिसमें आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड करेंगे, और आने वाले 2030 से वो आप सभी के लिए लागू हो जाएगा। तो ऐसे में इस बार जो खास चीज़ है वो यही है कि अब नया बीएड पर सरकार फोकस करने लगी है बजाय पुराने बीएड को लेकर। लेकिन अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उनके पास तो एक ही रास्ता बचता है कि वो ये बीएड कर लें। लेकिन 2030 के बाद ये सभी बंद होने की कगार पे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।